दोस्तों, आज हम लोग BHPCL के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। दूसरा प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड किया जा चुका है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे और पार्ट 1 वीडियो में क्या था, 1 से 50 तक क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है उसका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 51 क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में स्पेड को 45 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में एवोडे को कैसे लिखा जाएगा। इसका क्या है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू क्या है, 19 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 बराबर क्या होता है, 45 होता है। उसी तरह इसका वैल्यू दे देंगे 1 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 27। तो आंसर क्या होगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ हम देखते हैं म्यांमार क्वैत। म्यांमार का क्वैत, तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्वैत ही। तो पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, रुपया। उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को भरें। उस विकल्प का चयन करें जो सही में रिक्त स्थानों को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, NIXLKVJMTHOR। तो देखते हैं इधर से चल रहा है HHIJKLMN, ये चल रहा है। तो इसके नेक्स्ट जब हम लोग भरेंगे तो F या GH पैटर्न बैठ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इस तरह से IJKLMNOPQFQ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं PQRSTUVWX। तो यहाँ आंसर होगा FQP। FQP, तो ऑप्शन में देख लेते हैं FQP कौन है, 2 नंबर। FQP आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो इसमें क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ अंतर क्या है, 1 है। यहाँ अंतर क्या है, 8 है। यहाँ अंतर क्या है, 27 है। तो ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, 64। 64 प्लस 64 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 108। आंसर 108। 55 का हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रेख एक वर्ग चित्र के बीच संबंध को सही दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। तो नेपाल क्या है, देश है। एशिया क्या है, महादेश है। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। तो ये महादेश हो गया, महादेश के अंदर देश हो गया, देश के अंदर उसकी राजधानी की। आंसर क्या होगा, 1 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। जो 8 दोस्त हैं किस तरह से मुंह करके बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। 8, तो ए क्या है, एफ के सामने है। मान के चले यहाँ एफ है, ए है तो यहाँ एफ है। ए क्या है, एफ के सामने है। फिर क्या है, और बी के दाएं तीसरे स्थान पे। ए जो है बी के दाएं तीसरे, तो बी यहाँ है, उसके दाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा। जी है, जी एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में जी हो जाएगा। क्योंकि इधर तो ये भरा हुआ है, तो इधर जा नहीं सकते, इसलिए इधर हम लोग जाएंगे। एच है, डी के बाईं ओर है। एच, तो इधर बाईं ओर जाएंगे तो एच हो जाएगा। और ई, सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में ई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है। सी के दाएं इधर चलेंगे, एक दो तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन है, तो एच है। आंसर क्या हो जाएगा, एच। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्प में क्या है, असंगत का चयन करना है। तो यहाँ शुतुरमुर्ग, कौआ, गरुड़, उल्लू। शुतुरमुर्ग, कौआ, गरुड़, उल्लू। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है, किस लिए, कि ये उड़ नहीं सकता है। अब हम देखते हैं। सात दोस्त पी क्यू आर एस टी, सात दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। सात दोस्त क्या है, पी क्यू आर एस टी एंड यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले सात दोस्त के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, एस किसी छोर पे, मतलब एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्यू एस के दाईं ओर है। अगर यहाँ हम एस को रखेंगे तो यहाँ दाईं ओर कोई नहीं रहेगा, इसलिए एस को हम लोग कहाँ रखेंगे, एस यहाँ रखेंगे। क्यू क्या है, एस के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। पी ओ, ओ और क्यू के बीच में, पी यहाँ है, क्यू ओ के बीच में है। अब क्या है, यू किसी छोर पर नहीं है, तो यू इधर भी नहीं होगा, छोर तो इधर ही है, यू नहीं है तो यू यहाँ हो जाएगा। अब आर है टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर आर हो जाएगा। तो अब है बिल्कुल बाएं छोर पे, तो बिल्कुल बाएं छोर पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एस। अब यहाँ क्या है, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कर, तो असंगत क्या है, 4 1 5, 4 1 5, 7 1 8, 3 1 4, तो 5 4 9, यहाँ 5 ही है, तो असंगत कौन है, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प से असंगत का चयन करें। इसमें भी असंगत का जो चयन करना है, तो हम लोग देखते हैं। इसका जब हम लोग प्लेस वैल्यू रखेंगे, तो प्लेस वैल्यू रख के जब हम जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ हो जाएगा। प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का प्लेस वैल्यू 12, एल का प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगा, एच का 8 और ई का 5, जोड़ के कितना आएगा, 25। बी का प्लेस वैल्यू 2, एफ का 6 और क्यू का 17, जोड़ के 25 हो जाएगा। इसका भी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 ही आएगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा, 29 आएगा। तो ये सब 25 है, ये 29, तो असंगत कौन हुआ, 4 नंबर। देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के विकल्प को दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब यहाँ जो समीकरण दिया है 45 लाने के लिए हमको कौन सा चिन्ह बदलना होगा, तो हम लोग बारी बारी से करके चिन्ह बदलना देखेंगे। तो तत्काल हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर इसका यूज करते हैं, प्लस और भागा को चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। जब यहाँ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 44, 44, 44 और 3 47 -2 45 आंसर आ जाएगा। तो ये
समीकरण सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न के चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इसका हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 कितना होगा 32। यहाँ 15 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 225 और 5 कितना होगा 230। तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36। 36 यहाँ हम लोग क्या आएंगे तो इसमें घटाएंगे तो 6। 36 और 6 42। तो आंसर क्या होगा 6। अब 63 का आंसर क्या है? उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है। जो तीसरे पद से क्या है, जो उस तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो लावा, कीट, मेमना किसका बच्चे को कहलाता है? तो भेड़ का बच्चा को मेमना कहते हैं। अब हम देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में अनहैप्पी को पियोन के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में एसली को कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यू यू एन एच ए डबल पी बाई। तो ए को सीधे लिख दिया ए, और क्या किया है कि इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया है। तो पी पी बाई और एच एन यू, इसको पलटते हुए लिखा है, इसको इस तरह से लिख दिया है। तो उसी तरह से क्या है एफ ए एल एल ए सी जी, एल को बीच में ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे ए सी बाई, इसको उल्टा लिख देंगे एल ए एफ, ए सी वाई एल ए एफ। हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? ए सी वाई एल ए एफ। ए सी वाई एल कॉमन हो गया एल एफ आंसर। विकल्प में उस आकृति का चयन करें। विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो x के चिन्हित स्थान पर समाहित करेगा। तो चिन्हित स्थान पर समाहित कौन करेगा? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। हम देखते हैं कहाँ समाहित करेगा। यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होगा, इस तरह से ऐसे हो गया, ऐसे, फिर इस तरह से, इस तरह से यहाँ ये समाहित कर रहा है। मतलब देखो आकृति यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। आंसर कौन होगा? 2 नंबर। उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ हम लोग देखते हैं 22। 22 को क्या लिखेंगे? 625 किसका की होता है? 25 का। तो 22 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो 13 13 13 प्लस 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256। आंसर क्या होगा? 256। दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे स्थान पे आएंगे। तो आगे स्थान पे कौन आएगी? तो हम लोग घड़ी की तो जैसे ये इस तरह से यहाँ मुड़ते जा रहा है, नेक्स्ट फिर ये यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप यहाँ आया, फिर एक स्टेप यहाँ आया, फिर एक स्टेप फिर से क्या होगा? यहाँ आएगा। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ कौन कौन है? ऊपर की ओर ये इधर की ओर रहेगा, ये बंद होगा, ये सब ये नीचे की ओर, ये इधर की ओर सब जाएगा। 68 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद से संबंधित है। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं 68 का क्या है? ए प्लस 3 बी हुआ।
बी सी डी, ए प्लस थ्री हुआ डी, यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस थ्री एफ और डी माइनस थ्री जी। इसी तरह से सी प्लस थ्री क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, आई प्लस थ्री क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इधर से माइनस करना तो आर माइनस यू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर एफ एल आर। 69 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सभी ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करें कि वह कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में जानकारी और अनुसरण करता है। तो इसके देखते हैं हम लोग यहाँ पे कथन क्या है। कुछ बंदूक मकड़ियां हैं, कुछ मकड़ियां किसान है। कुछ बंदूक क्या है, मकड़ियां हैं, कुछ मकड़ियां किसान है। कुछ बंदूक किसान है, कुछ मतलब बंदूक मकड़ियां है, कुछ मकड़ियां किसान है। तो कुछ बंदूक किसान है, कुछ किसान बंदूक है। तो इसका क्या होगा, हम देखते हैं 3 नंबर। कुछ बंदूक मकड़ियां हैं एक प्रकार हो गया, कुछ मकड़ियां किसान है। तो ये कोई निष्कर्ष नहीं आता, न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है। अब हम लोग देखते हैं कि JKLMNO शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। प्रत्येक शिक्षक क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, कला और सामाजिक विज्ञान से एक पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से केवल शनिवार तक की क्लास लेता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। जे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जे पढ़ाता है कला, कला पढ़ाता है। जे एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान। एल ना ही SST पढ़ाएगा और ना ही साइंस पढ़ाएगा, ना ही सामाजिक विज्ञान और ना ही अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाएगा। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। ये क्या पढ़ाता है, एल गुरुवार को, गुरुवार को कौन पढ़ाएगा, एल पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा ये तो नहीं अभी। बुधवार के दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है। ये पढ़ाएगा बुधवार को मैथ। और ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। वो क्या है, एन से एक दिन पहले। तो यहाँ पर तो एन से एक दिन पहले, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ओ एन से, एन ओ एक दिन पहले। वो जो है एन से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। विज्ञान साइंस पढ़ाता है। तो सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाई जाने वाले एक दिन पहले, कला से एक दिन पहले यहाँ क्या हो जाएगा, SST पढ़ाया जाता है। तो SST यहाँ से SST ये पढ़ा रहा है। और तो फिर अब हम लोग को विषय कौन बच गया। विषय हम लोग देखते हैं कि हिंदी बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है, मैथ हो ही गया, मैथ, विज्ञान, विज्ञान भी हो गया, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले एक दिन से पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान यहाँ पढ़ाया जाता है SST कला से पहले। सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है। तो सामाजिक विज्ञान एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। यहाँ हम लोग पहले दिन लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि टीचर कौन कौन है। जे
KLMNO। सब्जेक्ट हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, SST है, और कला है। और क्या है? कला है। तो क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान और कला में से एक मतलब पढ़ाता है। जरूरी नहीं किसी क्रम में पढ़ाता है, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक ही पढ़ाता है, मतलब संडे को कोई नहीं पढ़ाता है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जे जे शनिवार को क्या पढ़ाएगा? कला। इसको हम लोग यहाँ जे को काट देते हैं और कला को काट देते हैं। जे शनिवार कला। एल ना तो एल जो है ना ही इंग्लिश और ना ही SST पढ़ाएगा। एल जो है जो ना ही SST और ना ही इंग्लिश पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। वह किसने पढ़ाता है? गुरुवार को कौन पढ़ाता है? एल पढ़ाता है। एल को यहाँ से हटा देते हैं। बुधवार के दिन बुधवार के दिन गणित के पढ़ाता है मैथ। बुधवार के दिन कौन पढ़ाता है? के पढ़ाता है मैथ। के हो गया। ओ जो है एन से पहले, तो एन से पहले कौन हो जाएगा? ओ एन से पहले, यहाँ पे एन हो जाएगा और ओ हो जाएगा। एन से पहले ओ, तो एन भी कट गया, ओ भी कट गया। एन से पहले वो क्या पढ़ाता है? विज्ञान पढ़ाता है, यहाँ साइंस पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला वाले दिन से एक दिन पहले, कला से एक दिन पहले यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? तो बचा कौन? एम बच गया। एम क्या पढ़ाएगा? SST। तो SST भी हो गया। अब बच गया कौन? हिंदी, इंग्लिश एक दिन पढ़ाता है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? SST कौन पढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम। एम सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। एम। अब हम लोग इंग्लिश देखते हैं। एनालॉजिस फॉर क्या हो जाएगा? इसका स्मेल, नॉइज। स्मेल किससे लेते हैं? नॉइज से लेते हैं। तो बी सिंस स्मेल थ्रू नॉइज, तो बी हेयर नॉइज थ्रू ईयर, तो नॉइज और ईयर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडम्स एंड फ्रेज। आइडम्स एंड फ्रेज। ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A person who is not exhaustic about anything and who store their people from enjoying themselves. इसका आंसर हो जाएगा कौन? None of these. 73. Fill in the blank with appropriate given option. Fill in the blank with appropriate given option. Khalistan tiger and the lion belong the cat family. Khalistan tiger and lion belong the cat family. तो इसका आंसर होगा तीसरा, मतलब द टाइगर एंड लायन बिलोंग द कैट फैमिली। 74। अब हम लोग देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? तो आंसर कौन होगा? फोर ओनली दैट ओनली टास्क एंड नथिंग इज फॉर द मोस्ट ऑफ द
top player stay away the Ranji, Dilip or Challenger Trophy games. हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. Antonyms for necessary is. Antonyms for necessary is. Necessary मतलब क्या होता है? आवश्यक या जरूरी. The component is essential. खालिस्तान happiness. नहीं, यहाँ antonyms for necessary is. necessary का antonyms क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा superfluous. Choose of the most suitable preposition. Superfluous. Contentment of the essential happiness. इसका आंसर होगा क्या? To the happiness. Find out the incorrect part of the following sentence. Find it the incorrect part of following sentences. She is too much beautiful, so most of the boys run after her and want to influence her. इसका आंसर में पहला में हो जाएगा क्योंकि टू इज मोस्टली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस. Find out the incorrect part of the following of sentence. Be confident enough to earn our livelihood by toiling hardly. तो इसमें 4 में हो जाएगा hardly is the most. No. 79 क्या है? Fill in the blank with appropriate conjunction. Fill in the blank with appropriate conjunction. If you Khalistan that film, you'd hear and learnt a lot. इसका क्या हो जाएगा आंसर? Had seen that. Find the synonyms of recovery. Find the synonyms of recovery क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा recover. क्या होगा? heal. अब हम देखते हैं 81 क्वेश्चन नंबर. MS एक्सेल 2010 रिबन बार में खालिस्तान टैब में अनहाइट विकल्प मौजूद होता है. MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में खालिस्तान टैब में अनहाइट विकल्प मौजूद रहता है. इसका आंसर हो जाएगा व्यू टैब में. MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के की को अगले खालिस्तान पर चला जाता है. इसका आंसर क्या होगा? सेल. निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा इफेक्ट जो MS वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं उपलब्ध होता है? इसका आंसर होगा फैंसी. निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का. क्या होगा? HTML पढ़ने के लिए हम लोग कंट्रोल U प्रेस करते हैं. 85 देखते हैं. निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सर्विस के लिए केवल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रकार के इंटरनेट के लिए फोन लाइन इंटरनेट सर्विस के लिए केवल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट. MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू. इसमें सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है. 87 में पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग
अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्न में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डबल स्पेसिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो Ctrl+2। MS एक्सेल 2010 में पिछली शीट पर जाने के लिए खाली शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पिछली शीट पर जाने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो कंट्रोल पेज अप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है? वैध ईमेल एड्रेस कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं यहाँ ये डॉट हो जाएगा, नहीं रहता तो ये हो सकता था @mysql @gmail.com। यहाँ डबल @ है इसलिए नहीं होगा, और डोमेन नेम के पहले यहाँ नहीं है इसलिए कुछ होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। और कौन होगा? 2 नंबर। MS एक्सेल फंक्शन में एग्जैक्ट फंक्शन के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करें? P, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वह बिल्कुल समान हो तो ट्रू प्रदर्शित करता है। Q, यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, वो बिल्कुल समान नहीं हो तो 1 प्रदर्शित करता है। और यह दो स्ट्रिंग की तुलना करता है और वह बिल्कुल समान नहीं हो तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल P और R, क्योंकि MS एक्सेल एग्जैक्ट फंक्शन में दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और ऊपरी और नीचे केस को ध्यान में रखते हुए यदि फंक्शन टेक्स्ट समान हो तो एग्जैक्ट ट्रू प्रदर्शित करता है, यदि वह टेक्स्ट समान नहीं हुए तो एग्जैक्ट फॉल्स प्रदर्शित करता है। 91 हम देखते हैं, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सोर्स कोड देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे हम लोग? तो Ctrl+U। MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो 92 का आंसर हो जाएगा। थर्टी। MS वर्ड बो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? MS वर्ड संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 93 का हो जाएगा टू। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होगा? MS एक्सेल में पहली वर्कबुक डिफॉल्ट नाम क्या होगा? शीट 1। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाएगा? Ctrl+Int। W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसल्टेंट। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो
2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, तो 4 में 32 बटा 2 पे पावर 4, तो 4 में 8 में 16 हो जाएगा, 16 क्रॉस हो जाएगा 32 से 2 बटा 2 बराबर 1। .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किससे पहले परिचित किया गया था? किससे किया गया था पहले बार परिचित? तो MS वर्ड 2007 से। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? निम्नलिखित कथन सत्य है क्या सत्य, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में देखते हैं, पहला दोनों सत्य है। तो MS वर्ड के एक पैराग्राफ को दोहरी अंडरलाइन के रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है कि ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है? टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, क्योंकि जब उसको भेजेंगे खाली रहेगी तो नहीं जा सकती है। ईमेल में 5 अटैचमेंट, ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग जितना चाहेंगे उतना अटैचमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।